हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज, बच्चों इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे एक कंपाउंड मिला है और इसके अंदर बेसिकली एक इपॉक्साइड है। इसकी रिएक्शन H2O 18 के साथ करा रहे हैं, मतलब ऑक्सीजन या 18th वाला आइसोटोप है इसका ऑक्सीजन का, जिसका एटॉमिक मास 18 होता है, और H प्लस हमारे पास ले रहे हैं। इसको एसिडिक हाइड्रोलिसिस हो रहा है, एक तरीके से वैसा बोल सकते हैं। तो पूछा गया है मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा। ऑप्शन ए में अगर आप देखोगे तो इन्होंने एक तरीके से डायॉल बनाया है, लेकिन OH इस बार OH जिस पर 18 था वो यहाँ पर आया है। बोला है रिटेंशन के साथ बनेगा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। बी में बोला है बच्चों कि यहाँ पर क्या हो रहा होगा बच्चों, हमारे पास ये वाला कंपाउंड बना है अगेन डायोल, लेकिन ऑक्सीजन 18 वाला यहाँ पर आया है और बोला है यहाँ रेसमाइजेशन होगा। सी में क्या बोला है कि अगेन डायोल है, लेकिन इस बार बोला है इन्वर्जन हो रहा है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। एंड डी में जो कंपाउंड मिला है अगर आप इसको देखोगे कि इसको, तो इसके अंदर भी क्या बना है बच्चों, डायोल बना है और लिखा है रेसमाइजेशन होगा इसके अंदर। तो बच्चों हमें बताना है कि यहाँ पर क्या प्रोडक्ट बनेगा और कौन सा प्रोसेस होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट के बारे में। इसके बारे में बच्चों, इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में, और इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों, इपॉक्साइड इपॉक्साइड रिंग ओपनिंग इन एसिडिक मीडियम। बच्चों यहाँ पर एक काइंड की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखने को मिलेगी जिसमें इपॉक्साइड की रिंग ओपनिंग होगी इन एसिडिक मीडियम। तो यही इस क्वेश्चन का क्या है की कॉन्सेप्ट है कि जब आप एसिडिक मीडियम में क्या करते हो, किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ इनकी रिएक्शन कराते हो, तो यहाँ होती तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, लेकिन यहाँ पर रिंग ओपनिंग कैसे होती है ये इंपॉर्टेंट है। रिंग ओपनिंग किस तरीके से होती है, कहाँ से रिंग ओपनिंग होगी, ये इंपॉर्टेंट है। इपॉक्साइड रिंग ओपनिंग इन एसिडिक मीडियम, इसको समझना पड़ेगा। होता क्या है, जो हमारे पास कंपाउंड है इसको लिख लेते हैं। ये सी है, यहाँ पर CH2 है, यहाँ पर इन दोनों से ये ऑक्सीजन अटैच है, और यहाँ पर एक पीएच है, यहाँ पर एक पीएच ग्रुप है, यहाँ पर एक CH3 ग्रुप है, यहाँ पर एक CH3 ग्रुप है। जब हम इसको H2O 18 और H प्लस के साथ रिएक्ट कराते हैं एसिडिक मीडियम में, मतलब यहाँ पहले H प्लस है। ये H प्लस क्या लेता है बच्चों, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होते हैं, पहले ये इस H प्लस को एब्ट्रैक्ट कर लेता है। जब ये इस H प्लस को एब्ट्रैक्ट करेगा तो इसको ध्यान से समझना है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और इससे कौन अटैच है, एक हाइड्रोजन अटैच है। यहाँ ये CH3 ग्रुप हमारे पास एज इट इज है यहाँ पर, और यहाँ पर हमारे पास कौन है बच्चों, यहाँ पर हमारे पास पीएच ग्रुप है। तो होता क्या है बच्चों, यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आया है, ये इन दोनों कार्बन से क्या काम कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर रहा होगा। तो इस पे भी डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इस पे भी डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। ध्यान से समझना है बच्चों, यहाँ पर ये जो रिएक्शन होती है ये प्योरली SN2 रिएक्शन नहीं होती, प्योरली SN2 रिएक्शन नहीं होती। इसके अंदर क्या होता है, ध्यान से समझना है। जब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है इस वाले कार्बन पर, तो इस वाले कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को ये जो CH3 ग्रुप है ये स्टेबलाइज कर सकता है प्लस आई इफेक्ट से। पीएच ग्रुप भी क्या कर सकते हैं, जब बेंजाइल कार्बोकेटायन बनता है तो ये भी उसको क्या कर सकते हैं, स्टेबलाइज कर सकते हैं। प्योरली यहाँ कार्बोकेटायन नहीं बन रहा है, लेकिन ये वाला जो कार्बन है इस पर जब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इसको स्टेबलाइज कर सकते हैं हमारे ये जो ग्रुप्स हैं पीएच और CH3। लेकिन इस CH2 को स्टेबलाइज करने वाला कोई नहीं, ये वाला जो CH2 है इसको स्टेबलाइज करने वाला कोई नहीं। तो सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज बच्चों यहाँ पर क्या होता है, बेसिकली यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्योंकि स्टेबल है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्योंकि स्टेबल होता है, तो यहाँ पर क्या होता है, जो न्यूक्लियोफाइल आता है वो इस वाले कार्बन पर अटैक करता है। न्यूक्लियोफाइल आएगा तो इस वाले कार्बन पर अटैक करेगा। अब यहाँ हम वाटर ले रहे हैं, वाटर एज अ न्यूक्लियोफाइल आएगा। H2O 18 जो है हमारे पास वो एक न्यूक्लियोफाइल आएगा। H2O 18 क्या करता है बच्चों, अब हमारे पास H2O 18 है, इसके पास बेसिकली लोन पेयर होते हैं। ये एज अ न्यूक्लियोफाइल आएगा और ये यहाँ पर क्या काम करता है, हमारे जो कार्बन है जिस पर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज स्टेबलाइज हो सकता है उस वाले कार्बन पर अटैक करेगा, मोर हिंडर्ड साइड पर अटैक करता है। यहाँ पर इस वाले कार्बन पर अटैक करेगा, और जैसे ही इस पर अटैक करेगा ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर यहाँ मूव करेंगे। ध्यान से समझना है इसको। SN2 रिएक्शन हो रही है, लेकिन SN2 में क्या होता है, लेस हिंडर्ड साइड पर अटैक होता है, जैसे कि यहाँ होना चाहिए था, लेकिन हो रहा है यहाँ पर मोर हिंडर्ड साइड पर। मोर हिंडर्ड साइड पर इसलिए अटैक होता है एसिडिक मीडियम में, क्योंकि इसके ऊपर जब यहाँ डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा उसको पीएच और CH3 ग्रुप स्टेबलाइज कर सकते हैं, इसलिए प्योरली SN2 रिएक्शन नहीं होती यहाँ पर। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं लूज SN2 ट्रांजिशन स्टेट रिएक्शन होगी, बेसिकली लूज SN2 ट्रांजिशन स्टेट बनेगी इसमें। प्योरली SN2 रिएक्शन नहीं है ये। यहाँ पर क्या होगा, जब यहाँ पर क्या होगा बच्चों, यहाँ पर ये CH2 है बेसिकली, यहाँ पर H2O 18 वाला जो है बच्चों, H2O 18 क्या कर रहा है, अपने लोन पेयर से इसके साथ बॉन्ड बना रहा है इस कार्बन के साथ, और इस कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। ये ऑक्सीजन और CH2 का बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ, कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है इस वाले कार्बन का। यहाँ इससे एक हाइड्रोजन अटैच है, और यहाँ इस पर कौन था बच्चों, यहाँ पर एक CH3 ग्रुप था, इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं ये CH3 ग्रुप है। CH3 ग्रुप आगे की तरफ था, और यहाँ पीछे की तरफ कौन था बच्चों, ये था। तो इसके ऊपर भी डेल्टा पॉजिटिव आ गया है चार्ज, इसके ऊपर भी डेल्टा पॉजिटिव आ गया है चार्ज। ठीक है बच्चों, और यहाँ यहाँ वाला जो ऑक्सीजन है इसके ऊपर भी डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, क्योंकि ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो उस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है उस पर डेल्टा पॉजिटिव, और ऑक्सीजन के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है उसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव। ऐसे इस तरीके की ट्रांजिशन स्टेट बनती है, इस तरीके की एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, इसको बोलते हैं हम लूज SN2 ट्रांजिशन स्टेट।
यहाँ लूज इसलिए बोल रहे हैं, यहाँ दो फैक्टर काम कर रहे थे, एक स्टेरिक हिंड्रेंस वाला फैक्टर काम करता है, और एक यहाँ पर क्या काम कर रहा है कि ये जो कार्बन है इस पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल है, इसलिए यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज वाला फैक्टर है वो डोमिनेट कर रहा है। और यहाँ पर इसलिए इसको बोलते हैं, ये वाली जो ट्रांजिशन स्टेट बनती है इसको बोलते हैं लूज SN2 ट्रांजिशन स्टेट। लूज SN2 ट्रांजिशन स्टेट कि होना चाहिए था लेस हिंडर्ड साइड से, लेकिन होता है कहाँ से, मोर हिंडर्ड साइड वाले कार्बन पर अटैक होता है, क्योंकि वो वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबलाइज हो सकता है। एक्चुअल में इस तरह से जो ट्रांजिशन स्टेट बनती है, इसलिए इसको लूज बोलते हैं। देन क्या हो गया होगा, यहाँ कार्बन के साथ ऑक्सीजन ने बॉन्ड बना लिया होगा, कार्बन के साथ ये ऑक्सीजन ने बॉन्ड बना लिया होगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं OH2, और ऑक्सीजन पर है पॉजिटिव, और ये ऑक्सीजन कौन सा वाला है, 18 वाला है, क्योंकि ऑक्सीजन कहाँ से आ रहा है, यहाँ पर बैक साइड से अटैक करता है हमारे लिविंग ग्रुप के, इसको ऐसे दिखा सकते हैं। ये जो हमारे पास ऑक्सीजन था, इसने यहाँ बैक साइड से अटैक करा है, जैसे कि SN2 रिएक्शन में होता ही है। प्योरली SN2 नहीं है, लेकिन फिर भी इसने बैक साइड से अटैक करा है, लूज SN2 ट्रांजिशन स्टेट बनी है, बैक साइड से अटैक करेगा, तो जो ये वाले हमारे पीएच ग्रुप हैं और ये CH3 ग्रुप है, ये लेफ्ट में थे, ये राइट की तरफ आ जाएंगे, राइट में आ जाएंगे, लेकिन जो पीछे की तरफ है ग्रुप वो पीछे ही रहेगा। ये हमारे पास पीछे की तरफ था, ये पीछे ही रहेगा। और जो ये CH3 ग्रुप है, ये भी राइट में आ जाएगा, और ये आगे की तरफ है तो ये आगे की तरफ ही रहेगा। और इस कार्बन से कौन अटैच था, CH2 अटैच था। इस पर कौन आ गया बच्चों, यहाँ O, और इसके ऊपर यहाँ एक हाइड्रोजन था, इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म, और यही हमारे पास बन गया है, ये हमारे पास बन गया है, ऐसे ही बना है बच्चों। अब क्या होगा, इस ऑक्सीजन 18 वाले ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ, इस ऑक्सीजन 18 वाले पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन से ले लेगा, तो यहाँ से H+ निकल जाएगा, और हमारे पास जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो बन जाएगा OH, C। और यहाँ पर कौन है, इस तरीके से हमने पीएच दिखाया है, और यहाँ अबव द प्लेन कौन है, यहाँ CH3 है, और यहाँ पर ये CH2OH है, ये प्रोडक्ट बन रहा है। अब इसको ध्यान से समझना है, क्योंकि हमारे पास जो H2O है उसने बैक साइड से अटैक करा है हमारे ये जो OH पॉजिटिव है लिविंग ग्रुप के, क्योंकि बैक साइड से अटैक हो रहा है, इस वजह से यहाँ पर हमारे पास जो ये पीएच ग्रुप थे पीछे की तरफ, पीएच ग्रुप था पीछे की तरफ, और ये वाला जो CH ग्रुप था हमारा मिथाइल ग्रुप था, ये हमारे राइट में शिफ्ट हो गया। ये जो हमारा मिथाइल ग्रुप है ये वाला, और ये पीएच ग्रुप ये राइट में शिफ्ट हो गया, पहले ये लेफ्ट में थे, अब ये राइट में हो गए, इसको बोलते हैं इन्वर्जन। क्या बोलते हैं इसको, इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन, इसको बोलते हैं बच्चों इन्वर्जन। इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन बोलते हैं, SN2 रिएक्शन में इन्वर्जन होता है, तो यहाँ इन्वर्जन हो रहा है। और हमारे पास जो प्रोडक्ट बन रहा है, अगर हम इसको लिखना चाहें, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या, ये ऑक्सीजन 18 वाला था, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पीएच अटैच है किससे बच्चों, एक कार्बन से अटैच है, इस कार्बन से एक CH3 भी अटैच है, और इस कार्बन से एक CH2 अटैच है। जो CH2 है उसके पास तो OH है, और जो ये वाला कार्बन का था इस पर जो OH आया है ये ऑक्सीजन 18 वाला है, तो ये प्रोडक्ट बन रहा है, और यहाँ इन्वर्जन हो रहा है। क्या हो रहा है, इन्वर्जन हो रहा है, इन्वर्जन हो रहा है बच्चों, और ये वाला प्रोडक्ट बन रहा है। ऑप्शन सी में दिया है, बिल्कुल करेक्ट, ऑप्शन सी में करेक्ट दिया। इन्होंने रिप्रेजेंट इसको ऐसे कर दिया कि CH3 को यहाँ दिखा दिया, पीएच को ऊपर दिखा दिया, तो बच्चों रिप्रेजेंट करने का तरीका है, हम भी इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर हम ऐसे दिखा सकते हैं कि यहाँ पर ये बेसिकली ये CH3 है, और यहाँ पर कौन है बच्चों, ये यहाँ पर पीएच दिखाया है इन्होंने, तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यही प्रोडक्ट हमारा बन रहा है, यही तो प्रोडक्ट बन रहा है। ऑप्टिकली एक्टिव है, क्यों है ये ऑप्टिकली एक्टिव, इसमें ये कायरल सेंटर है, ये कार्बन कैसा है, कायरल है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है। कैसा है बच्चों, ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, इन्वर्जन हो रहा है, ऑप्टिकली एक्टिव है, और ये सी प्रोडक्ट जो है बिल्कुल सही दिया है, ये वाली बात। ऑप्शन ए में बोला है रिटेंशन, बच्चों रिटेंशन का देखो, प्रोडक्ट तो इन्होंने ऑक्सीजन 18 CH2 को दे दिया, ये वाली तो बन ही नहीं रहा था, और रिटेंशन नहीं होता यहाँ, SN2 में इन्वर्जन होता है, क्योंकि हमारा जो लेफ्ट साइड में पीएच CH3 थे वो राइट में जा रहा है, जो पीछे की तरफ है पीछे की तरफ, जो आगे की तरफ था CH3 वो आगे ही रहेगा, लेकिन राइट में जा रहा है, तो यहाँ पर रिटेंशन नहीं होता। रेसमाइजेशन बोलते हैं कि अगर हमारे पास इन्वर्जन भी हो और यहाँ पर रिटेंशन भी हो हमारे पास, और वो भी हमारे पास बराबर का हो, तो उसको बोलते हैं 100% रेसमाइजेशन, लेकिन यहाँ रेसमाइजेशन नहीं होता, सिर्फ इन्वर्जन होता है। गलत। ऑप्शन डी में अगेन क्या बोला है, रेसमाइजेशन, ये भी गलत, तो ये तो गलत हो जाएंगे। ऑप्शन ए भी गलत, बी भी गलत, डी भी गलत। सी में बोला है ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बनेगा और इन्वर्जन के साथ बनेगा, और इन्होंने जो ऑक्सीजन 18 वाला दिया है वो हमारे इसी वाले कार्बन को दिया है जिसके पास आना चाहिए था। देयरफॉर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। आई होप यू अंडरस्टूड वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।